अग्रासीन की बावोली। अग्रासीन की बावोली नई दिल्ली में कैनॉट प्लेस के पास सिटी नुमा कुआ यानी कि एक बावोली है जो कि 60 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। इस बावोली को करीब 105 सीटियों से बनाया गया है। जिन लोगों को ये नहीं पता कि बावोली क्या होती है, बावोली असल में एक स्टेपवेल है जिसे पुराने समय में लोग पानी इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करती थी। इस जगह को ASI ने संरक्षित जगहों की श्रेणी में रखा है। इसके बारे में कोई इतिहास तो नहीं बता सकते, लेकिन इसे महाभारत काल में राजा अग्रासन ने बनवाया था, जो कि 14वीं सदी में पुनर्निर्मित करवाया। कई लोगों द्वारा इसे दिल्ली की सबसे डरावनी जगहों में से एक बताया जाता है। ऐसे कहता है कि किसी ज़माने में इस बावोली में काला पानी हुआ करता था, जो यहाँ आए उदास लोगों को अपनी तरफ सम्मोहित करते उसको अंदर कूद जाने को अपनी ओर विवश करता था। ये लोगों को अपनी ओर लुभाकर आत्महत्या करने को प्रेरित करता था। हालांकि आज के ज़माने में ये कुआं पूरी तरीके से सूख गया है, पर आज भी ये दिल्ली की सबसे रहस्यमय जगहों में शामिल है। अग्रासीन की बावोली पर पहुंचकर जैसे जैसे हम सीढ़ियों द्वारा बावोली की नीचे उतरता है, एक अजीब सी गहरी चुप्पी फैलने लगता है और आसमान गायब होने लगता है। कबूतरों की आवाज़ें और चमगादड़ों की चीखों और फटफड़ाहट जो पत्थर की दीवारों में जूझती है, वो बावोली के माहौल को और भी भयानक बना देती है। कोई लोगों का ये कहना है कि यह बुरी आत्माएं वास करती हैं। कोई लोगों ने तो ये भी कहा है कि उनमें से कईयों ने यह कई बार अजीब सी उपस्थिति या किसी के होने की एहसास महसूस किया है। इस रहस्यमय अग्रासीन की बावोली के साथ एक बहुत ही मजबूत और डरावनी रहस्य जुड़ा हुआ है, जो लोगों को अंदर तक बुरी तरीके से डरा देते हैं। चौकीदार यहाँ रात को लोगों को रुकने से मना करती है, क्योंकि यहाँ रात को अजीबो-गरीबो आवाज़ से और कुछ गिरने की आवाज़ से सुनाई देती है। उस काले पानी में डूबे लोग आज भी रहस्य का ग्रंथ है। मोहित अपनी वेकेशन स्पेंड करने के लिए अपनी दादी जी के घर गया था, जो कि अग्रासीन की बावोली की पास ही में था। मोहित ने अपनी माँ, दादी और बाकी घर वालों से अग्रासीन की बावोली के बारे में बहुत सुना था। उसे उसके बारे में और जानने में दिलचस्पी था। एक दिन सुबह सुबह उठकर वो अग्रासीन की बावोली के लिए निकल पड़ती है। वहाँ पहुँचने के बाद वो बावोली के बारे में वहाँ के लोगों से पता लगा लेता है। मोहित को ये जानना था कि सच में वो बावोली भूतिया है कि नहीं। वो बावोली के अंदर तक जाकर पूरी तरीके से जांच पड़ताल की, पर उसे वहाँ चमगादड़ों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। रात को वह अपनी कुत्ता टॉमी को लेकर टहलने के लिए निकला था। चलते चलते वो बावोली की ठीक सामने आकर खड़ा हुआ। वो सीढ़ियों से आराम से नीचे उतरना शुरू किया। पूरा बावोली में एक अजीब सी सन्नाटा और खामोशी छाया हुआ था। जब वो आखिरी सीढ़ी उतरने ही वाला था, तब अचानक से एक कारपेट उसके सामने प्रकट हुआ। उसने उस कारपेट के ऊपर से चलना शुरू किया। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, कारपेट भी ठीक ऐसे ही आगे चला जा रहा था। थोड़ी देर ऐसे ही चलने के बाद वो कारपेट अचानक से रुकता है। वहाँ जो उसने देखा, उससे उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। एक अजीब सा शख्स उसके ठीक सामने खड़ा था। उसके बहुत लंबे नाखून और बहुत ही बड़ा पंख था। वो अपनी लाल आंखों से मोहित को घूर रहा था। उसकी पंख की रोशनी की वजह से मोहित उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पा रहा था। उसे ऐसे लगा कि
कोई आत्मा भी उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद उसके कदम आगे बढ़ना शुरू हुए बिना उसकी मर्जी की। जैसे ही उसका कदम आगे बढ़ा, कारपेट अपने आप पीछा खींचा चला गया। वो अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर उसका सारा परिश्रम विफल हो रहा था। एक तेज रोशनी उसकी तरफ आई। अगली सुबह जब वो उठी तो वो अपने बिस्तर पे था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं तो कल बाओली गया था, तो फिर मैं यहाँ कैसे? अजीब बात है, क्या वो कोई सपना था? ऐसे बताकर वो टॉमी का नाम पुकारते हुए बाहर चला गया। टॉमी, टॉमी, तुम कहाँ हो? दादी, क्या आपने टॉमी को देखा? नहीं बेटा, वो तो कल तुम्हारे साथ ठहरने के लिए निकला था। क्या? उसे आज भी ये नहीं पता कि उसने वाकई में उस रात अग्रासीन की बावली में गया था, या जो भी उसने देखा वो सिर्फ एक सपना था। पर एक बात तो तय है, उस रात की बात किसी ने भी मोहित का कुत्ता टॉमी को नहीं देखा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में मोहित उस रात वहां गया था? मोहित का कुत्ता टॉमी का क्या हुआ? क्या वाकई में टॉमी ने उस रात उसे बचाया था? ये सब सवाल मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ। आपको जो भी लगता है कमेंट करके हमें बता दीजिए। तो गाइस, कैसे लगी आप लोगों को मेरी आज की कहानी? जैसे कि मैं अक्सर बोलता हूँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यारो, सब्सक्राइब करने से आपके हाथ से कुछ भी नहीं जाता, बल्कि आप एक नई मेंबर बन रही हो हमारी फैमिली की। और एक बात, सब्सक्राइब करते वक्त नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को जल्द से जल्द पता चले। मेरा चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आपकी वैल्यूबल कमेंट्स छोड़ना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।